अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नावल हम तुम्हारे हुए। इसको तहरीर किया है फरियाल ख़ान ने। चलें अब बढ़ते हैं नावल के एपिसोड 12 की तरफ। सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ने के बाद इंसान और चरिंद परिंद के बेदार होने का सिलसिला जारी था। ढीली सी टी शर्ट और ट्राउज़र पहने अलीशा अभी अभी फ्रेश होकर आई थी और अब नाश्ते के नियत से किचन का रुख किया था। तभी डोर बेल बजी। उसने आकर दरवाज़ा खोला तो दूसरी जानिब हशाश बशाश आर्यान को देख दंग रह गई। गुड मॉर्निंग। वो खुशदिली से गोया हुआ, जिसके हाथ में एक छोटा सा गुलदस्ता भी था। आप अचानक यहाँ? वो हैरत के मारे मॉर्निंग विश का भी जवाब देना भूल गई। जी, बात हुई थी ना हम ये वेकेशन साथ घूम फिर कर गुजारेंगे। वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं तो चलें हम भी घूमना फिरना शुरू करते हैं। उसने आमद का मकसद बताया। अलीशा ने तो टालने के लिए हामी भरी थी, मगर ये सचमुच पहुंच गया था। इतनी जल्दी? अभी तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया। उसने बात घुमानी चाहिए। गुड, मैंने भी नहीं किया। आप जल्दी से रेडी हो जाएं, फिर हम दोनों कहीं बाहर चलकर ज़बरदस्त सा नाश्ता करते हैं। उसने उधर को सुनहरी मौका बना डाला। एंड डोंट वरी, ये नाश्ता हमारी दुश्मनी ख़त्म होने के बाद दोस्ती की शुरुआत पर मेरी तरफ से ट्रीट होगा। उसने मज़ीद कहकर तसल्ली कराई। वो महज ज़बरदस्ती मुस्कुराती। जब तक आप रेडी होंगी तब तक मैं अंदर आकर आपका वेट कर लूँ? अंदर आने की दावत ना मिलने पर उसने ढीठ बनकर खुद ही पूछ लिया। श्योर। कोई चारा ना होते हुए वो किनारे पर हुई तो आर्यन अंदर आ गया। वो भी दरवाज़ा बंद करके उसके पीछे चलने लगी थी कि आर्यन अचानक उसकी तरफ पलटा। नतीजतन तसादुम होते होते बचा। सॉरी, बट ये फूल आपके लिए। अचानक पलटने वाली हरकत पर माजरत करते हुए उसने गुलदस्ता बढ़ाया। ये किस लिए? वो मुताज्जिब हुई। पहली बार आपके घर आया हूँ ना, तो खाली हाथ आना अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी वजाहत पर अलीशा का दिल चाहा कि ये गुलदस्ता उसके मुंह पर ही दे मारे, मगर ऐसा कर नहीं सकती थी तो चुपचाप थाम लिया। दोनों लाउंज में आए। आप यहाँ बैठे, मैं बस थोड़ी देर में रेडी होकर आई। उसने डबल सोफे की जानिब इशारा किया, जबकि सिंगल सोफे पर महारानी की माने लोना बराजमान थी। अरे, ये आपकी पालतू बिल्ली है? आर्यन को खुशगवार हैरत हुई। नहीं, ये जान है मेरी। अलीशा के ठहरे हुए अंदाज में जहाँ भर की मोहब्बत सिमट आई। गुड। वो कहता हुआ लोना को प्यार करने करीब आया। ज़रा संभल कर, अलीशा ने ताकीद की। डोंट वरी, मुझे भी बिल्लियाँ अच्छी लगती हैं। इससे मुझसे कोई नुकसान नहीं होगा। वो उसे प्यार करने के लिए हाथ पास लाया ही था कि लोना ने घुरा कर पंजा मारा। आर्यन के 14 तबक रोशन हो गए। मैंने आपको इससे संभल कर रहने का कहा था। अलीशा ने तसी की, जिसे अंदर ही अंदर इस हादसे से लुत्फ आया था कि वो नहीं कर सकती थी, वो उसकी बिल्ली ने कर दिया। आर्यन पीछे हटकर अपना हाथ देखने लगा, जिस पर लंबा सा कट पड़ गया था और जिल पर खून उभर आया था। ज़्यादा लग गई क्या? अलीशा भी करीब आई। नहीं, मैं ठीक हूँ। उसने टालते हुए हाथ नीचे किया। एक्चुअली लोना को अजनबी लोग पसंद नहीं हैं। अलीशा ने हमले की वजह बताई। इट्स ओके। नाम प्यारा है आपकी बिल्ली का, इसका मतलब क्या है? उसने सहल अंदाज में बात बदली। लोना का मतलब है चाँद। उसने मोहब्बत से बताया। जिसने जिसने तुम्हें दिन में तारे दिखा दिए। अगली बात अलीशा ने दिल में कही थी। एनीवेज, आप बैठे, मैं बस अभी आई। वो कहती हुई कमरे में चली गई। उसके जाते ही आर्यन की मुस्कुराहट गायब हुई और उसने लोना को गुस्से से घूरा। वो भी उसे अपनी हैज़ल ग्रीन आंखों से घूरे जा रही थी। आर्यन मकाबे वाले सिंगल सोफे पर बैठ गया। दोनों ने हनूस एक दूसरे पर ऐसे नजर गाड़ी हुई थी जैसे एक दूसरे को कच्चा चबा जाएंगे। तभी अचानक लोना उठी और सोफे से नीचे कूदी। आर्यन चौकन्ना हो गया। ओह हेलो मैडम, बस दूर दूर से घूरने का तक ठीक था, पास आने की नहीं हो रही। उसने घबराकर ऐसे टोका जैसे वो उर्दू समझती है, मगर वो हनूस पास आती रही। देखो, मैं लेडीज़ की रिस्पेक्ट करके उन पर हाथ नहीं उठाता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। आर्या ने अपने डिफेंस के लिए टेबल पर रखा गुलदान उठा लिया। वो करीब आती गई और सोफे के पास से गुजर कर किचन में चली गई, जहाँ प्याले में उसका खाना रखा था। उसे वहाँ ज़्यादा देख आर्यन की भी रुकी हुई सांस बहाल हुई, मगर उसने गुलदान वापस रखने का रिस्क नहीं लिया। लोना खाना खाने में मसरूफ़ थी और वो गर्दन मोड़कर तब तक उसी पर नज़र जमाए बैठा था जब तक अलीशा तैयार होकर नहीं आई। चलें? अलीशा की आवाज़ पर चौंक कर गर्दन मोड़ी। जीन्स कुर्ती के ऊपर जीन्स के जैकेट पहने, बाल खुले छोड़कर कंधे पर पर्स लिए वो तैयार थी। ये आप गुलदान पकड़ के क्यों बैठे हैं? उसने ताज्जुब से पूछा तो एकदम आर्यन को भी ख्याल आया। ऐसे ही अच्छा लग रहा था तो करीब से देख रहा था। इसके खसियाने अंदाज में बात बनाते हुए गुलदान वापस रखा और उठ खड़ा हुआ। सब काफ़ी जल्दी रेडी हो गई? मैंने सुना था कि लड़कियां तैयार होने में काफ़ी वक्त लगाती हैं।
उसने सरतपा जायज़ा लिया। वो सादा हुलिये में भी दिलकश लग रही थी। सुनी सुनाई पर यकीन नहीं करना चाहिए। हर सुनाई देने वाली बात सच नहीं होती। मजबूत अंदाज में फ़लसफ़ियाना जवाब मिला। एनीवेज चले हम चलते हैं, अलीशा ने खुद ही मज़ीद कहा, और फिर दोनों वहाँ से रवाना हो गए। जब मैं छोटा था ना, तो पूरे हफ्ते इतवार का इंतज़ार किया करता था कि उस दिन स्कूल से छुट्टी होने की वजह से देर से उठने को मिल जाता था और नाश्ते में बाहर से हलवा पूरी आती थी। ड्राइव करता आर्यन अपनी धुन में बोलने में मगन था और फ्रंट सीट पर बैठी अलीशा चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए उसे सुन रही थी। मैं सोचता था कि काश मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं ताकि पैसे कमा सकूं, और जब पैसे कमाऊंगा तो नाश्ते में हलवा पूरी खाने के लिए इतवार का इंतज़ार नहीं करूंगा, बल्कि रोज़ ही ये खाऊंगा। मैं जब बड़ा होऊंगा तो सारे छोटे छोटे मसले हल हो जाएंगे, जो दिल चाहेगा करूंगा। फिर मैं बड़ा हो गया, सब छोटे छोटे मसले हल हो गए, अब बड़े बड़े मसले तैयार मिले। अब जेब में पैसे भी होते हैं हुए और मनपसंद नाश्ता करने का इख्तियार भी, लेकिन अब मन नहीं होता। अब एक कप चाय पी लेना ही सुबह का नाश्ता होता है, जिस पर अक्सर पूरा दिन गुजर जाता है। वो उसी तरह बोल रहा था। अलीशा बज़ाहिर तो दिलचस्पी से सुन रही थी, लेकिन दरहकीकत दिल चाह रहा था कि उसके मुंह पर टेप लगाते जो बंद होने का नाम नहीं लेता था। उसका टेप बंद होने के तो कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे, लिहाजा अलीशा ने गाड़ी का टेप ऑन कर दिया। ओ, आपको भी म्यूज़िक पसंद है? वो खुशगुन अंदाज में कहकर खामोश हो गया, क्योंकि अब गाड़ी में गीत की आवाज़ उसकी आवाज़ को दबा रही थी। थोड़ा म्यूज़िक चलने के बाद जो बेबाक बोल समाज से टकराए वो सुनकर दोनों अपनी जगह शौक रह गए। अलीशा ने फौरी तौर पर टेप बंद कर दिया। अब गाड़ी में निहायत गैर आरामदेह खामोशी छा गई थी, जो बहुत ही भारी महसूस हुई। ये गाड़ी मेरी नहीं, साहिल की है। उसने मुझे इस्तेमाल के लिए दी हुई है। ये कलेक्शन भी उसी की है। पता नहीं कैसे अजीब शौक़ हैं उसके। आर्या ने फ़ौरन सच्चा झूठा बयान देकर अपना रिकॉर्ड क्लीन करने के लिए साहिल के साथ इल्ज़ाम डाल दिया, क्योंकि सच ये था कि गाड़ी साहिल की थी, लेकिन ये कलेक्शन आर्यान ने खुद रखी थी। जवाबन वो कुछ ना बोली। खुशकिस्मती से उसी पल ये लोग रेस्टोरेंट पहुँच गए और सफ़र अख्ताम पजीर हुआ। छुट्टियाँ होने के बायस यहाँ लोगों की अच्छी खासी तादाद थी, लेकिन सब सलीके से अपने नाश्ते में मसरूफ़ थे। ये दोनों भी एक टेबल के गिर्द बैठ गए और नाश्ते का ऑर्डर दे दिया। आप कह रहे थे कि वो गाड़ी साहिल ने आपको दी हुई है। केस के अलावा भी आपकी उनसे जान पहचान है? अलीशा ने सरसरी अंदाज में कुरेदा। जी बिल्कुल, हम कॉलेज के दोस्त हैं। फिर मैं स्कॉलरशिप पर लॉ की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चला गया और साहिल ने यहीं अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जो आज माशाल्लाह काफ़ी तरक्की कर चुका है। मेरी फैमिली में कोई नहीं था, इसलिए फिर मैं पढ़ाई पूरी होने के बाद वापस नहीं आया। अभी भी ना आता अगर साहिल इस केस के लिए हम स्पेशली मुझे न बुलाता। आर्या ने संजीदगी से तफसील बताई। ओह अच्छा अच्छा, उसने इस बात में सर हिलाया। मिस फरवा भी आपकी दोस्त वगैरह हैं या जस्ट क्लाइंट? अब टटोलने की बारी आर्यान की थी। नहीं, वो बस मेरी क्लाइंट हैं। उन्हें मेरी किसी पुरानी क्लाइंट ने ही मेरे पास रेफ़र किया था। जब मैंने उनका केस सुना तभी फैसला कर लिया था कि ये केस जीतना है। सरसरी अंदाज में बताते हुए आखिर में अज़म छलका। और आप जीत भी गईं? आर्यान ने खुले दिल से एतराफ़ किया। चलें तो फिर आज का नाश्ता आपकी जीत के नाम। उसे नाश्ते की जानिब तवज्जो दिलाई जो अभी भी मेज़ पर आया था, क्योंकि फ़िलहाल के लिए बस इतनी तफ्तीश काफ़ी थी। कुछ ही दिनों में आर्यान और अलीशा के दरमियान खासी बेतकल्लुफ़ी हो गई थी, क्योंकि दरहकीकत दोनों को ये नाटक बहुत ही नागवार गुजर रहा था, लेकिन बज़ाहिर दोनों ऐसे पेश आते थे जैसे बरसों का याराना हो। आर्यान अक्सर अलीशा को पिकअप करने घर आता था तो लोना उसे देखकर बिदक जाती थी। उससे भी वो कुछ ख़ास पसंद नहीं थी, लेकिन अलीशा के इस बाइस ज़ब्त कर जाता था। यूँ तो वो इस शहर की गली गली से वाकिफ़ था, लेकिन अलीशा के सामने नन्हा बन जाता था कि उसे अब यहाँ के बारे में ठीक तरह याद नहीं। तो वही उसे कभी मल्टीप्लेक्स, मूवी थिएटर, होटल, पार्क या म्यूज़ियम वगैरह तक रहनुमाई करके ले जाती थी। इस दौरान वक्फे वक्फे से दोनों एक दूसरे को कुरेदने में भी मसरूफ़ थे, लेकिन हाथ हल्का रखा हुआ था कि कहीं मुकाबिल को शक ना हो जाए। आज भी दोनों शॉपिंग करने निकले थे जब आर्यान किसी काम के बहाने से अलीशा के साथ साहिल के घर आ गया। दरहकीकत वो उसे दिखाना चाहता था कि बच्चों के साथ यहाँ कोई गैर इम्तियाजी सलूक नहीं होता। मैं यहीं गाड़ी में रुकती हूँ, आप अंदर से होकर आ जाएं। कार पोर्च में रुकते ही अलीशा गोया हुई। आप भी अंदर चलें, वो लोग कोई आपके जानी दुश्मन थोड़ी हैं। चलें उतरें। आर्यान हल्के फुल्के अंदाज में कहता गाड़ी से उतरा तो उसे भी बाहर आकर साथ चलना पड़ा। दोनों घर के अंदर दाखिल हुए तो इत्तेफाक से पूरी फैमिली हॉल में ही मिल गई। साहिल मायर के साथ फर्श पर बैठा उसकी ड्राइंग बनाने में मदद कर रहा था, और रंगों की दीवानी अंजा भी नज़दीक बैठी कोरे कागज़ पर कलर पेंसिल से लकीरें बना रही थी, जबकि मुनज़्ज़ा और अमरीन डबल सोफ़े पर विराजमान थे। जहाँ अमरीन मुनज़्ज़ा के बारे में तेल का मसाज कर रही थी, उन्हें आधा देख के लोग मुतवज्जे हो गए। हाय एवरीवन, आर्यान खुश दिली से गोया हुआ। हाय एंड वेलकम अलीशा।
साहिल खड़े होते हुए अलीशा से भी खुश अखलाक़ी से मुखातिब हुआ। थैंक्स। वो भी अखलाक़न मुस्कराई। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था आर्यन, और तुम अब आए हो। साहिल उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ। हाँ, वो थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया था। तुम जल्दी से मुझे वो केस फाइल दे दो। आर्यन ने प्लान के मुताबिक झूठा तकाजा किया। हाँ, आओ मेरे साथ। साहिल उसे लेकर वहाँ से चला गया। अलीशा अमरीन की पेशकश पर वहीं बैठ गई। उसे मालूम था कि बच्चे छुट्टियाँ गुजारने यहाँ आए हुए हैं, लिहाजा वह हैरान नहीं हुई। आप चाय पीना पसंद करेंगी या कॉफ़ी? अमरीन ने जानना चाहा, ताकि इस हिसाब से मुलाजमा को हिदायत दे। नो थैंक्स, हम अभी कॉफ़ी पी कर आ रहे हैं। वो तो आर्यन ने कहा कि बस 5 मिनट का काम है, इसलिए यहाँ आ गए। एक्चुअली आजकल हम दोनों वेकेशन साथ ही गुजार रहे हैं। सॉरी आपको फैमिली टाइम में डिस्टर्ब करने के लिए, उस सलीके से कहने लगी। अरे नहीं, इसमें डिस्टर्ब करने वाली क्या बात है। हमें अच्छा लगा कि आप हमारे घर आईं। अमरीन ने मुनज़्ज़ा के सर पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया। मसाज से मिलने वाली सुकून के बायस मुनज़्ज़ा पर ऐसी गनूदगी चढ़ी थी कि वो पुश्त अमरीन के सीने से लगाकर नींद में चली गई। उसके चेहरे पर फैला सुकून अलीशा बआसानी देख सकती थी। अमरीन और मुनज़्ज़ा को ऐसे देख अलीशा को अपनी माँ याद आ गई। मेरी अम्मी भी जब मेरे सर पर तेल लगाती थीं तो मैं भी सुकून मिलने पर ऐसे ही सो जाती थी। वो उसे देखते हुए ख्वाबनाक अंदाज में कह गई। अमरीन ने भी मुस्कुराकर बाहों में सोई मुनज़्ज़ा को देखा। तभी अचानक अंजा खिलखिलाकर हंसी तो बेसाख्ता दोनों ने उसकी जानिब देखा। माहिर उसका हाथ पकड़कर नाम लिखवा रहा था, जिससे वो भी लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। मम्मा ये देखें, हमने अंजा का नाम लिखा। माहिर ने पुरजोशी से वो सफ़ेद कागज़ दिखाया जहाँ पर हरी कलर पेंसिल से टेढ़ा मेढ़ा अंजा लिखा हुआ था। अंजा और माहिर के बीच प्यार और अपनायत को देखते हुए कहीं से नहीं लग रहा था कि दोनों सौतेले भाई बहन हैं, और आर्यन उसे यही दिखाना चाहता था। चंद दिन मज़ीद बिना किसी काबिल ज़िक्र बात के सुकून से गुजर गए। आज रात आर्यन ने अलीशा को स्पेशल डिनर के लिए बाहर मदऊ किया था, तो अलीशा उसी के मुनासिबत से थोड़ी बहुत शॉपिंग करने आई थी जब इत्तेफाक से वहाँ फरवा भी मिल गई। आज रात आर्यन ने मुझे फ़ाइन डाइनिंग पर इनवाइट किया है, तो बस इसी के लिए हल्की फुल्की शॉपिंग करने आई हूँ। कहीं ज़्यादा आना जाना नहीं था, इसलिए घर पर ज़्यादातर कैजुअल ड्रेसेस ही हैं। फरवा के सवाल पर अलीशा ने बताया। गुड, मतलब तुम सही ट्रैक पर जा रही हो। वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। फरवा को ये अच्छा सिग्नल लगा। अट्रैक्ट होने तक तो ठीक था, लेकिन जो हर वक्त पटर पटर बोलकर वो मेरे सर में दर्द करता है ना, उसकी हद नहीं। दिल करता है मुंह पर टेप लगा दूँ। उसने बेजारी से अपना मसला बताया। ये तो अच्छी बात है ना कि वो खुद ही बोलता रहता है। ऐसे बातों में लोग ज़्यादा आसानी से अंदर की बातें बता जाते हैं। उसे ये चीज़ भी हक़ में मालूम हुई। हाँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब अंदर ऐसी कोई बात है जिससे हमें नुकसान हो। ये बस आपका वहम था कि साहिल फिर कोई चाल चलेगा। वरना जितना अब तक मैंने आर्यन को टटोला है और उन्हें देखा, तो उससे यही पता चलता है कि वो लोग वाकई केस क्लोज करके सिचुएशन एक्सेप्ट कर चुके हैं। मेरे ख्याल से अब मुझे आर्यन के साथ ये चूहे बिल्ली का खेल ख़त्म कर देना चाहिए। अलीशा ने सारी सूरत हाल के पेश नज़र अपना ख्याल जाहिर किया। नहीं, दुश्मन को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और ख़ास तौर पर साहिल जैसे को तो बिल्कुल भी नहीं। फरवा ने फौरी नफ़ी की। जो जैसा चल रहा है चलने दो। वह कुछ दिनों की बात है, फिर न्यू ईयर स्टार्ट होते ही सबकी वेकेशंस ख़त्म हो जाएंगी और सब अपनी रूटीन में मसरूफ़ हो जाएंगे। तुम्हें भी फिर से वही कोर्ट की टफ जॉब करनी है, तो तब तक उसके साथ थोड़ा चिल कर लो। उसने हल्के फुल्के अंदाज में एक तरह से हुक्म ही दिया था। वो कुछ ना बोली। एनीवेज, ये बताओ क्या लिया तुमने आज रात के लिए? फरवा ने मौजू बदला। ये ड्रेस सेलेक्ट की है। अलीशा ने अपने हाथ में मौजूद हैंगर दिखाया। वो ऑफ वाइट कलर का सादा सा लॉन्ग टॉप था। नो, ये फ़ाइन डाइनिंग के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। फरवा ने मुंह के जाविये बिगाड़ कर उसे रद्द किया। तो फिर क्या पहनूं? वो मुताज्जिब हुई। कुछ बोल्ड और स्टाइलिश सा होना चाहिए। आओ मेरे साथ, फरवा ने कहा और उसका हाथ पकड़कर दूसरी शॉप पर ले आई। यहाँ वेस्टर्न और देसी समेत हर तरह का लिबास था, जिसमें ज़्यादातर बेबाक तर्ज के ही थे। ये देखो, आज की शाम के लिए ये परफेक्ट है। फरवा एक सियाह डमी के सामने रुकी, जिस पर रेशम की डार्क ब्लू साड़ी लिपटी हुई थी। पूरी साड़ी नन्हे नगीनों से भरी हुई थी और साथ उसी रंग का स्लीवलेस ब्लाउज था। नहीं फरवा, मैंने कभी साड़ी नहीं पहनी, और इतनी रेवलिंग तो बिल्कुल भी नहीं। अलीशा ने साफ इनकार किया। कभी नहीं पहनी तो अब पहनो। यही तो मौका है उस पर अपने हुस्न का जादू चलाने का। उसने जोर दिया। ये पाकिस्तान का फाइन डाइनिंग डिनर होगा फरवा, कोई लंदन या अमेरिका का नहीं है। ये बहुत अजीब लगेगा। उसने उज़र तराशा। पाकिस्तान के अवार्ड शोज़ नहीं देखती हो क्या तुम? अब पाकिस्तान में भी ये सब आम हो चुका है, और जिस जगह आर्यन ने तुम्हें बुलाया है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। वहाँ वैसे भी सिर्फ हाई क्लास लोग होते हैं, और इस क्लास में ये सब चलता है, सो डोंट वरी। उसने भी दलील देते हुए कायल किया।
इस सर्दी के मौसम के हिसाब से भी कुछ मिसमैच है। उसने नया जवाब उठाया। तुम गाड़ी में जाओगी जिसमें हीटर होता है, और वही हीटर रेस्टोरेंट में भी होगा। उसने यह मसला भी हल किया तो वो लाजवाब होकर खामोश हो गई। देखो अलीशा, अब तक भी तो तुमने इतना पर्सनल होकर मेरी हेल्प की है ना। तुम्हारी वजह से मुझे मेरे दिल फेंक शौहर से बच्चे वापस मिले। तो बस एक आखिरी तसल्ली के लिए तो मेरी थोड़ी और मदद नहीं कर सकती? परवन ने दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़कर आजिज़ी से इल्तिजा की। अलीशा बेबसी से देखकर रह गई। जी तो जनाब, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको ये एपिसोड? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग नॉवेल्स की अपडेट आप तक पर वक्त पहुँच सके। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।